प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बिहारी लाल के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम बिहारी लाल के अगले पदों का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट यानी मोर पंखे से बना हुआ मुकुट, चंद्रिकन यानी चंद्रमाओं से, यूं इस प्रकार, राजत राजत का मतलब है सुशोभित हो रहे हैं, नंद नंद अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, शशि शेखर, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा और शेखर का अर्थ है मस्तक, तो इसका अर्थ हुआ चंद्रमा है मस्तक पर जिसके अर्थात शिव जी। अकस, अकस का मतलब होता है ईर्ष्या से या प्रतिस्पर्धा से। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद बिहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में भक्ति शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहे में मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण का मनमोहक और चमत्कारिक वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, श्री कृष्ण मोर पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। मोर पंखे में बनी हुई चंद्रिकाओं से उनका मस्तक ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है। काव्य सौंदर्य, बिहारी लाल ने मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से करके अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है, रस श्रृंगार रस, छंद दोहा छंद है और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो आइए हम अगला पद देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत उपट श्याम सलोने गाद, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत, सोहत का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, पीतुपट यानी पीला वस्त्र, सलोने, सलोने का अर्थ है सुंदर, अगात, गात का मतलब है शरीर, नीलमणि शैल यानी नीलमणि का पर्वत, आतप, आतप कहते हैं सूर्य के प्रकाश को। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किया है। संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने सुंदर श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर सूर्य की प्रातःकालीन पीली पीली किरणें सुशोभित हो रही हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण का सांवला शरीर नीला पर्वत है और उनके पीले वस्त्र सूर्य की प्रातःकालीन पीली किरणें हैं। जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर सूर्य की प्रातःकालीन पीली किरणों के पड़ने पर जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वही सौंदर्य श्री कृष्ण के सांवले शरीर और पीले वस्त्रों में दिखाई पड़ रहा है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में सूर्य की प्रातःकालीन पीली किरणों की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा, भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा छंद है और रस, रस में श्रृंगार और भक्ति रस है और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। अब हम
अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, अधर परत हरिकै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर, अधर का अर्थ है निचला होठ। धरत, धरत का मतलब रखते ही। ओठ, ओठ का अर्थ है ऊपर का होठ। डीठ, डीठ का मतलब है दृष्टि। और पट, पट का अर्थ है वस्त्र। और ज्योति माने प्रकाश। तो प्रस्तुत दोहे का संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने अभी इसके पहले के दोहे की व्याख्या में बताया था। तो वही संदर्भ भक्ति के सभी दोहों में लिखा जाएगा। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल ने श्री कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया है। वे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने हरे रंग के बांस की बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधरों पर रखते हैं तो उनके अधरों का लाल रंग, उनके नेत्रों का श्यामल रंग तथा उनके वस्त्रों का पीला रंग हरे रंग की बांस की बांसुरी के साथ मिलकर इंद्रधनुषी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि होठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीतांबर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर विविध रंग धारण कर लेती है। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में बिहारी के रंग संयोजन का अद्भुत ज्ञान परिलक्षित होता है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस में श्रृंगार रस रहेगा। और छंद, छंद में दोहा छंद है। और अलंकार, अलंकार में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार बिहारी लाल के इन दोहों की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको बिहारी लाल के अन्य दोहों की व्याख्या विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।